सर्वप्रथम मैं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा के दिव्य प्रकाश को प्रणाम करती हूँ। आज की यह कथा शरद पूर्णिमा की है, जो हमें जीवन में भक्ति, आस्था और सत्य के महत्व को सिखाती है। आदरणीय श्रोतागण, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब मिलकर यह कथा सुन रहे हैं। कृपया मन को एकाग्र करके श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। शरद पूर्णिमा वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत बरसाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात जो जागकर भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात का चंद्रमा अमृत वर्षा करता है और खीर या दूध बाहर रखकर सेवन करने से शरीर और मन दोनों को बल मिलता है। कथा है दो बहनों की। एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों का विवाह अलग अलग घरों में हुआ था। बड़ी बहन के पास सब कुछ था, धन, अनाज, गाय, भैंस, बड़ा घर, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और आलस्य था। वही छोटी बहन गरीब थी, लेकिन उसके पास भक्ति, आस्था और पवित्र मन था। शरद पूर्णिमा का दिन आया। गांव में हर घर में चहल पहल थी। लोग भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे थे। चंद्रमा की रोशनी में हर घर चमक रहा था। बड़ी बहन ने सोचा, क्या जरूरत है पूजा पाठ की, मेरे पास सब कुछ तो है, बिना पूजा भी मेरा घर चलता रहेगा। उसने पूजा करने की जगह आराम करना उचित समझा। छोटी बहन ने सोचा, आज तो शरद पूर्णिमा है, इस रात तो स्वयं माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती हैं। अगर भक्ति भाव से पूजा की जाए तो जीवन बदल सकता है। छोटी बहन ने अपनी गरीबी के बावजूद एक छोटा सा दिया जलाया, दूध चावल से खीर बनाई और उसे चंद्रमा की चांदनी में रखकर पूजा की। उसने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, शरद पूर्णिमा की रैना बरसे अमृतधार, भक्ति भाव जो करी करे मिटे सकल संभार। आधी रात को जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज पर था, तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसके घर आए। उन्होंने देखा छोटी बहन कितने प्रेम और श्रद्धा से पूजा कर रही है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तेरा मन सच्चा है, तू गरीब है, लेकिन तेरे पास भक्ति का धन है। मैं तुझे सुख समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। भगवान विष्णु ने भी उसी आशीर्वाद दिया कि उसके घर हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरी ओर बड़ी बहन गहरी नींद में सो रही थी। माता लक्ष्मी जब उसके घर पहुंची तो देखा कि वहाँ न दिया जला, न कोई पूजा हुई। सब जगह अंधेरा और आलस्य फैला था। माता ने कहा, जहाँ आलस्य और अभिमान है, वहाँ मेरा वास नहीं, और वे वहाँ से लौट आए। सुबह जब बड़ी बहन को खबर लगी कि छोटी बहन के घर देवी देवता पधारे थे और उसे आशीर्वाद मिला है, तो वह पछताने लगी। भक्ति बिना धन क्या करे, पूजा बिना न भाव, लक्ष्मी वही निवास करी जहाँ हो श्रद्धा भाव। कुछ ही समय में छोटी बहन का घर संपन्न हो गया। खेत खलिहान भर गए, घर में धन धान्य आ गया और संतान सुख भी मिला। जबकि बड़ी बहन का घर धीरे धीरे खाली होने लगा।
पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, मुझे भी सच्चे मन से पूजा पाठ करना सिखा दो। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी, शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा और भक्ति मांगता है। धन से नहीं, मन से पूजा करो। शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव होने से ही सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी आता है जब हम भगवान की भक्ति और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। श्रद्धा और आस्था से ही जीवन में समृद्धि आती है। शरद पूनम चांदनी, बरसे अमृत बारी, भक्तिभाव से कीजिए जीवन हो सुखकारी। आदरणीय श्रोतागण, आपने शरद पूर्णिमा पर दो बहनों की कथा सुनी। यह कथा हमें जीवन में भक्ति, विनम्रता और सत्यनिष्ठा का महत्व बताती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु की।